जो मेरी जिंदगी में आ गया भैया मेरा वही पति है ना, क्या लड़ाई छोड़ते हो। अलीगढ़ में दामाद संग भागी सास को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस खबर ने पूरे यूपी समेत देश भर के लोगों को हैरान कर दिया। भला कोई माँ अपनी बेटी की खुशियां उजाड़कर अपने होने वाले दामाद के साथ कैसे भाग सकती है। हालांकि इतनी भागदौड़ के बाद आखिरकार पुलिस ने सास और दामाद को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तारी के बाद सास ने नया ड्रामा भी शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सास ने रोते रोते कई चौंकाने वाले खुलासे किए। बोला कैसा ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि धमाके ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। फिर भी बोलता है कि तू, मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूंगी, बात तो नहीं करेंगे। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने। अब जो मेरी जिंदगी में आ गया भैया मेरा वही पति है ना, क्या लड़ाई छोड़ते हो। महिला अनीता उर्फ सपना देवी ने बताया कि आए दिन उसका पति शराब पीकर मारपीट करता था। बेटी की शादी राहुल के साथ तय होने के बाद जब कभी कभी राहुल का फोन आता तो वो राहुल से बात करती थी। इसी बात पर उसकी बेटी भी तरह तरह के आरोप लगाती थी। इसके बाद पति भी गाली गलौज करते हुए राहुल के साथ भाग जाने की धमकी देता था। इसी वजह से उसने राहुल के साथ जाने का फैसला किया। वहीं सपना ने पुलिस अधिकारियों से गुजारिश भी की। उसका कहना था कि वो मडराक थाने पर नहीं जाएगी, दादो थाने की पुलिस से उसे मदद चाहिए। एसपी ग्रामीण अमृत जैन ने इसकी जानकारी दी। मामला अलीगढ़ के मडराक थाने का है, जहां एक गांव में रहने वाले जितेंद्र कुमार बेंगलुरु में काम करते हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता राहुल के साथ तय किया था। बेटी की शादी के लिए पिता ने 5 लाख का जेवर तैयार करवाया था और 3,50,000 रुपए का इंतजाम भी किया था। मगर होने वाले दूल्हे का दिल तो अपनी सासू माँ पर आ गया। ऐसे में दोनों ने प्लान बनाया और फरार हो गए। भागने से पहले महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाए गहने और जमा किए पैसे भी साफ कर दिए। परिजनों ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। 16 अप्रैल को राहुल की शादी होनी थी, जिसके बाद सास और दामाद की जोड़ी को ढूंढने के लिए 3 टीमें लगी हुई थी, मगर पुलिस के हाथ नाकामयाबी के सिवा कुछ नहीं लगा। आखिरकार पुलिस ने राहुल और सपना देवी को नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार कर लिया। अब उन्हें अलीगढ़ लाया गया। वहीं प्रेमी राहुल ने बताया कि अप्रैल में सपना अलीगढ़ के चलकर कासगंज आई थी। से चलकर कासगंज पहुंची थी, जिसके बाद हम लोग बस में सवार होकर बरेली गए। इसके बाद बिहार राज्य के जिला मुजफ्फरपुर पहुंचे। 2 दिन पहले वहां मोबाइल खोलकर देखा तो सोशल मीडिया पर हम लोगों की चर्चा हो रही थी। इसी को देखते हुए हम लोग बस में सवार होकर मुजफ्फरपुर से दिल्ली पहुंच गए। यहाँ से बस में बैठकर आए और राया कट पर उतरकर वहां से किराए पर गाड़ी करके थाने पहुंच गए, जिसके बाद अब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अलीगढ़ में सास और दामाद की प्रेम कहानी तो आप अब तक सुन ही चुके हैं। अपनी बेटी की जिंदगी उजाड़कर दामाद संग अपना घर आबाद करने चली सास को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद सास का लुक और तेवर दोनों हैरान करने वाले हैं। अपनी बेटी का घर बर्बाद करने के बाद भी सास को ना तो किसी बात का पछतावा है और ना ही शर्म। गिरफ्तारी के बाद सास से जब एक मीडिया कर्मी ने पूछा कि अब आप किसके साथ रहेंगी, दामाद के या फिर अपने पति के, तो सास ने पूरी बेशर्मी के साथ साफ शब्दों में बोल दिया कि वो तो अब अपने दामाद के साथ ही रहेगी, पति के साथ नहीं। पति अब अपने बच्चों को संभाले। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के आ जाएंगे जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों आज आपकी बेटी की शादी? कोई वजह? ऐसे ही चले गए थे। कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे? जैसे यहाँ से गांव से हम हाँ। ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ तो वहाँ शहर में गए थे। हाँ फिर
वहाँ से आ गए। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप नहीं? हाँ, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे केंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी में बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपये, इससे अलावा कुछ नहीं लेके। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी उनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं, फिर तो इलीगल कहलाएगी ना। बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे होगी? बस उनके साथ रहेंगे। अपनी बेटी की शादी के चंद दिनों पहले अनीता उर्फ सपना देवी अपने ही होने वाले दामाद संग फरार हो गई। गिरफ्तारी के बाद जब सास अनीता अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ दादो थाने पहुंची तो उसने साफ कह दिया कि अब वो अपने पति के साथ नहीं रहेंगी, वो तो अब अपने दामाद के साथ ही रहेगी। वहीं घर से लाखों का जेवर और लाखों रुपए कैश लेकर भागने के आरोप पर अनीता देवी ने बताया कि वो सिर्फ 200 रुपए और मोबाइल लेकर घर से निकली थी। उसका कहना है कि पति जितेंद्र शराब पीकर मारपीट करता था, खर्च नहीं देता था और बेटी के होने वाले दामादों से संबंधों का शक करता था, जिससे तंग आकर उसने राहुल के साथ जीवन बिताने का फैसला किया। अनीता देवी का कहना है कि उन्हें पता था कि पुलिस पीछा कर रही है, इसलिए उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया। अब वो किसी भी कीमत पर राहुल के साथ ही रहना चाहती हैं और उसी से शादी करने की जिद पर अड़ी हैं। दरअसल पुलिस ने कई दिनों के बाद दोनों को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। पुलिस अब दोनों के बयानों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। यूपी के अलीगढ़ में अपनी बेटी की शादी से ठीक पहले होने वाले दामाद संग भागने वाली सास इन दिनों सुर्खियों में है। ये लव स्टोरी न सिर्फ अलीगढ़ बल्कि पूरे यूपी में चर्चा का विषय बन गई है। लेकिन अब सास और दामाद दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसके बाद ऐसे खुलासे हुए जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल पुलिस ने दोनों को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि सास और दामाद अलीगढ़ से नेपाल बॉर्डर कैसे पहुंचे और फरार होने के बाद दोनों कहां रहे। अब पुलिस के सामने सास दामाद ने इसका खुलासा किया। दरअसल एक कलयुगी मां ने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी और होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। ये खबर वाकई हर किसी को सन्न करने वाली थी कि भला कोई मां अपनी बेटी की जिंदगी बसने से पहले कैसे उजाड़ सकती है, और वो भी होने वाले दामाद के साथ। ऐसे रिश्ते क्या वाकई एक सास को शोभा देते हैं? लेकिन इस मां ने अपनी ही बेटी की जिंदगी को नर्क बनाकर रिश्तों को तार तार कर दिया। वहीं पुलिस पूछताछ में सास अनीता उर्फ सपना देवी के साथ भागे दामाद राहुल ने बताया कि सास 6 अप्रैल को अलीगढ़ से निकलकर कासगंज पहुंची। हम दोनों वहां मिले, हम दोनों ने यहां से बस पकड़ी और बरेली पहुंच गए। इसके बाद हम बिहार के जिले मुजफ्फरपुर आए और वहां से नेपाल बॉर्डर पहुंचे, जहां से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि फरारी के पास से ही पुलिस सास दामाद की तलाश में जुटी थी। जानकारी के मुताबिक जैसे ही राहुल ने अपना मोबाइल फोन ऑन किया, वैसे ही पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई। पुलिस की टीम आनन फानन में अलीगढ़ से निकली और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाने लेकर आई और दोनों से पूछताछ कर रही है। वहीं जब गिरफ्तारी के बाद लड़के की सास से पूछा गया कि अब वो वापस अलीगढ़ आ चुकी हैं और अब वो किसके साथ रहेंगी, अपने पति या दामाद, तो सास का कहना है कि अब वो अपने दामाद के साथ रहेगी, पति के साथ नहीं। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के आ जाएंगे जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? आज आपकी वजह बेटी तो की रही, शादी कोई वजह? ऐसे ही चले गए तो टेंशन। कहाँ से क्यों कहाँ गए आपको थे आप जाना ये तो पड़ा? बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गाँव से? हम हाँ ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ, तो वहाँ शहर में गए थे। हाँ, फिर फिर
वहाँ से आ गए। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई, हाँ यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो कहते थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, तुम्हारे बच्चे केंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी में बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपये, इससे अलावा कुछ नहीं लिए। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी उनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं, फिर तो इलीगल कहलाएगी ना, बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका को वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे लगेगी? बस उनके साथ रहेंगे। आपको बता दें कि अलीगढ़ के मडराग थाना क्षेत्र में 6 अप्रैल को सास दामाद फरार हुए थे, जबकि फरार होने के 10 दिन बाद दामाद राहुल और सास की बेटी शिवानी की शादी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले मां ने खुद अपनी बेटी से उसका दूल्हा छीन लिया।